उर्दू स्टोरीज। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में रात को एक सरकटी चुड़ैल घूमती थी। सब लोग उससे बहुत डरते थे और डर के मारे अपने घरों से निकलते ही नहीं थे। अगर गलती से कोई बाहर निकल भी आता तो वो उसे छोड़ती नहीं थी, वो उनको भी अपने जैसा बना देती थी। ए अहमक लड़की, क्या तुझे मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ जो इतनी रात को अपने घर से बाहर निकल आई है? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हा हा हा, मेरे से कोई नहीं बच सकता, किसी को नहीं छोड़ूंगी। कल रात जो आपकी बेटी के साथ हुआ वो सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ है। हम भी चाहते हैं कि वो चुड़ैल यहाँ से दूर चली जाए, पर उसको भेजने के लिए हमारे पास जादुई शक्तियाँ नहीं हैं। उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं, अगर हम उसके पास गए तो वो हमें भी मार देगी। आप हमें खुद ही बताएं कि उस चुड़ैल को हम यहाँ से भेजने के लिए क्या करें, वो तो हमें भी मार सकती है। अब्बा जान, बस हम कर सकते हैं, हम उस चुड़ैल को भी यहाँ से भेज सकते हैं। हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे उस चुड़ैल को मारने की। शहजादे, ये तुम क्या बात कर रहे हो? भेज भी नहीं सकते हम उस चुड़ैल को, तो मारने अब्बा जान, हम सब कुछ कर सकते हैं। शुक्रिया शहजादे, आप महान हैं। आप जरूर हमारी मुश्किल को दूर करेंगे, आप जरूर उस चुड़ैल को मार देंगे, हमें आप पर पूरा भरोसा है। शहजादा अपने वादे का बहुत पक्का और सच्चा था। उसे थोड़ी घबराहट तो होती है, पर वो अपनी हिम्मत नहीं हारता और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। उसे चलते चलते बहुत देर हो जाती है और वो एक घने जंगल में पहुंच जाता है। जब वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक दरख्त नजर आता है जिसके ऊपर फलों की जगह लोगों के कटे सर लटके होते हैं। शहजादे, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम मासूम सी चिड़िया हैं, हमें बचा लो वरना हम मर जाएंगे। अरे ये क्या, तुम लोग बोल कैसे रही हो और तुम लोगों को यहाँ पर किसने लटकाया हुआ है? ये तो हमें भी नहीं पता कि उसने हमारा सर भी काट दिया है, फिर भी हम कैसे बोल रहे हैं। पर हमें इतना तो जरूर पता है कि वो चुड़ैल हमारा कोई गलत इस्तेमाल करने वाली है, इसलिए उसने हमें यहाँ पर चिपका कर रखा हुआ है। शहजादे, हमें बचा लो प्लीज। गलत इस्तेमाल? आखिर कैसा गलत इस्तेमाल करने वाली है? हम यही तो कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। बस शहजादे, तुम हमें बचा लो कुछ ना कुछ करके। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करके तुम लोगों को उस चुड़ैल के चंगुल से जरूर निजात दिलवाऊंगा, बस मुझ पे भरोसा रखो। ये कहकर शहजादा महल की तरफ निकल पड़ता है। उसे चलते चलते सुबह हो जाती है। जब वो महल पहुंचता है तो उसका बाप उससे कहता है, शहजादे, तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया था। पूरे 24 घंटे बाद तुम महल वापस आए हो। तुम किसी सिपाही को भी अपने साथ नहीं लेकर गए थे। जब मैंने तुम्हारे पीछे सिपाही भेजे तो वो भी तुम्हें ढूंढ ना पाए। और क्या तुमने उस चुड़ैल का सामना किया? नहीं अब्बा जान, मैंने किसी चुड़ैल का सामना नहीं किया, पर शहजादा बादशाह को सारी बात बताता है। शहजादे, शायद इसका हल बाबा सुखी के पास हो, पर नहीं, वहाँ पर बहुत खतरा है। बाबा सुखी? आखिर ये कौन है और खतरा किस बात का? दरअसल खतरा इस बात का है कि हम इंसान हैं और हम इंसान कुछ भी सोचे समझे बोल देते हैं, और अगर बाबा सुखी के सामने मुंह से कोई ऐसा लफ्ज निकल आए तो वो इस इंसान को बहुत बुरी मौत मारते हैं। अब्बा जान, जो भी हो जाए मैं बाबा सुखी के पास जरूर जाऊंगा। आप बस मुझे उस जगह का पता बता दें। अगर हमारी रियासत के लोग ही नहीं बचेंगे तो हमारी हुकूमत किस काम की? बेटा, कह तो तुम सही रहे हो। हम दोनों मिलकर उस चुड़ैल का मुकाबला करेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। शहजादे, एक दफा फिर सोच लो।
सोच लिया अब्बा जान। ये कहकर शहजादा आगे की तरफ निकल पड़ता है और बादशाह भी उसके साथ साथ चल पड़ता है। उसके बाद बादशाह शहजादे को उसी गार के पास ले जाता है जिस गार का वो जिक्र कर रहा होता है। अब्बा जान, क्या ये वो गार है? जी हाँ बेटा, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। हमें बाबा सुखी को पहले बुलाना होगा। उसके लिए तुम अपनी आंखें बंद करो और मैं बाबा सुखी को बुलाता हूँ। शहजादा अपनी आंखें बंद कर लेता है और बादशाह दिल ही दिल में कुछ बड़बड़ाने लगता है। बाबा सुखी का इंतजार है, बाबा सुखी का इंतजार है, बाबा सुखी आप हमारे आगे हाजिर हो जाएं। बाबा सुखी, बाबा सुखी, बाबा सुखी का इंतजार है। कौन हो तुम लोग और आखिर क्या चाहते हो? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आप तो महान हैं, भला हम आपको क्यों परेशान करेंगे? दरअसल हमारे गांव में एक सरकटी चुड़ैल है। वो लोगों का सर काट देती है और उन पर एक ऐसा जादू करती है जिससे वो दोबारा बोलने लगते हैं। हम नहीं जानते वो ऐसा क्यों कर रही है। आप हमारी मदद करें। तो फिर पहले तुम लोग ये तो जानो ना कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। पर आखिर हम ये कैसे पता लगाएंगे? ये मिट्टी उस चुड़ैल का सच उगलवाने में काम आएगी। जब रात हो तो तुम थोड़ी सी मिट्टी अपनी जेब में डालकर बाहर निकल आना और जब तुम्हें वो चुड़ैल नजर आए तो उसके ऊपर ये मिट्टी फेंक देना और तुम उससे कोई सा भी एक सवाल करना, वो उसका जवाब देगी। पर याद रखना, वो चुड़ैल सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देगी और वो सवाल का जवाब सुनते ही तुम वहां से भाग जाना, वरना वो चुड़ैल तुम्हें मार सकती है। याद रखना, सिर्फ एक सवाल का जवाब देगी वो तुम्हें। शुक्रिया बाबा सुखी, शुक्रिया। अब हम चलते हैं। उसके बाद शहजादा मिट्टी से भरी हुई थैली अपने साथ महल ले जाता है। रात होते ही शहजादा थोड़ी सी मिट्टी अपनी जेब में डालता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। शहजादे, इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? मुझे अपनी जान की परवाह भी है और दूसरों की भी। ये कहकर शहजादा वो मिट्टी उस चुड़ैल के ऊपर डालता है तो वो चुड़ैल एक आम इंसान में बदल जाती है। अरे ये क्या, मेरा सर वापस आ गया। कहीं मैं ये कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? तुम जादूगर हो क्या? तुम इतनी खूबसूरत हो पर तुम बदनसीब भी हो क्योंकि तुम एक चुड़ैल हो। आखिर तुम मुझे बताओ, तुम ये सब कुछ क्यों करती हो? लोगों के सर क्यों काटती हो? जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत लापरवाह थी। जब मेरी उम्र 5 साल की थी तो एक दफा मैं अपनी अम्मी जान और अपने अब्बू जान को बताए बगैर घर से बाहर निकल आई। मैं चलते चलते बहुत दूर पहुंच गई। वहां पर एक चुड़ैल आई और उसने मेरा सर काट दिया और मुझे अपने साथ ले गई। जब मैं बड़ी हुई तो उसने मुझसे कहा, स्टिंजा, मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें बस अपना सर वापस चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारा सर वापस कर दूंगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त ये है कि तुम्हें 200 नौजवान लड़के और लड़कियों को अपने जैसा बनाना होगा और उनके सर मुझे लाकर देने होंगे। फिर तुम अपनी जिंदगी गुजारना और मैं अपनी। हा 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 हा। मुझे अपना सर वापस चाहिए था, इसलिए मैंने उस चुड़ैल को इनकार नहीं किया और अब मुझे जो भी नौजवान लड़का या लड़की नजर आती है मैं उसे मार देती हूँ और उसका सर चुड़ैल के पास ले जाती हूँ। अब बस सिर्फ 5 और सर चाहिए, फिर मुझे मेरा सर वापस मिल जाएगा। मेरे ख्याल में अब मुझे वापस जाना चाहिए। अरे ये क्या हुआ था मुझे? और शहजादा कहाँ चला गया? उसने मुझे चकमा दे दिया। तो आखिर ये बात है, और सच तो ये है कि वो चुड़ैल
सरकटी चुड़ैल से झूठ बोल रही है। वो उसे उसका सर वापस नहीं करेगी, बल्कि अगर वो चुड़ैल मरेगी तभी सरकटी चुड़ैल को उसका सर वापस मिलेगा और वो एक आम इंसान में तब्दील हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि तुम उस चुड़ैल को ही मार दो। पर आखिर मैं उस चुड़ैल को कैसे मारूंगा? रात को जब सरकटी चुड़ैल लोगों का सर काटने जाए तो तुम उस चुड़ैल के पास जाना और उसे मार देना। अगर तुमने उस चुड़ैल को मार दिया तो इस गांव के लोगों का भला, और अगर तुम खुद मर गए तो ये सारा का सारा गांव तबाह बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद शहजादा वो तलवार लेकर महल चला जाता है। रात होते ही शहजादा उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उस चुड़ैल का ठिकाना होता है। ए गुस्ताख लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? तुझे यहाँ का पता किसने दिया है? अब तो तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैंने इस जगह का पता खुद ही लगाया है और मैं सब कुछ जानता हूँ तेरे बारे में। तू सरकटी चुड़ैल के साथ धोखा कर रही है ना? तू उसे भी मारना चाहती है। मैं तुझे तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। अब मैं तुझे किसी सूरत भी नहीं छोड़ूंगा। अब तो तेरी मौत पक्की है। तुझे ये सब कुछ किसने बताया है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बचाओ मुझे, बचाओ! मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये क्या? मेरा सर कैसे वापस आ गया? कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? अरे, तुम तो वही हो ना जिसको कल मैं मारने लगी थी और फिर तुम वहाँ से भाग गए थे। शहजादा उस सरकटी चुड़ैल को सारी बात बताता है। शहजादे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बचा लिया, वरना वो चुड़ैल तो मुझे मार ही देती। शुक्रिया कहकर शर्मिंदा क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कि क्या? हाँ। उसके बाद शहजादे की शादी हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी रहते हैं। Thanks for watching.